कि मीठा मीठा लागे बोल तुहार, हम ना लगा सकी ना कोनो मोल तुहार, आ तू बेवफाई कैलू हमरा संगे ये करे जा, हमार बद्दुआ बा दुल्हा मिली बकलोल तुहार। जो स्टार्स के साथ क्लोज हैं बट उनको मौका नहीं दिया जाता है, दिन रात उनके साथ उठते बैठते हैं, बट एक होता है कि सेकंड लीड करा दे, चलो थर्ड लीड कराते नहीं कराते हैं। अच्छा, वो भी चांस नहीं मिलता जी, दिन रात नाम ले लूं सर, बताइए। पवन सिंह के साथ बैठते हैं कि कोई तो मुझे दुआ देता, दवाई देता, यार अगर किसी को मेरा जख्म दिखाई देता, और उन बहनों के लिए मेरी कलाई है हाजिर जो कहती हैं खुदा काश तो मुझको एक भाई देता। और एक लड़का बहुत रोया पहली तनख्वाह मिलने पर, बोला दिशांत माँ जिंदा होती तो उसके हाथ में पहली कमाई देता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में, और मैं इस वक्त मौजूद हूं आपके अपने चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। और आज बहुत ही एक अच्छे व्यक्ति कह लीजिए, चाहे आप कलाकार कह लीजिए, इनका नाम है दिशांत भोजपुरिया। भाई के तरीके हैं मेरे, आज इनका आगमन यहाँ पे हुआ है और इनके काफ़ी प्रोजेक्ट आ रहे हैं छठ में और लोकगीत वगैरह, तो आइए इनसे चर्चा करते हैं। दिशांत भाई, स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, और आपकी ऑडियंस और मुझे देखने वाले जितने भी लोग हैं सभी को मेरा प्रणाम और नमस्कार। बाकी आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, आपका ये प्यारा स्टूडियो, ये आपका स्टूडियो है बट आपका है, बट एक होता है ना कि जिसने बनाया है, जिसने मेहनत किया तो उसका भी श्रेय देना बनता है। लेकिन फल कभी इंसान पेड़ लगाने वाला नहीं खाता है, फल वो खाता है अगली पीढ़ी या आप जैसे लोग खाएंगे। मैंने लगाया जरूर है, बनाया जरूर है, लेकिन आप जैसे कलाकारों के लिए ही बनाया है। नहीं, लेकिन जितने लोग भी देख रहे हैं बहुत ही प्यारा स्टूडियो है, इसका इंटीरियर मैंने देखा तो आप लोगों को लग रहा होगा जो वीडियो देखा होगा, बट उससे ज़्यादा अच्छा है। आप लोग आइए, एक बार विजिट करिए और अच्छी सर्विस मिलेगी आपको, मुझे विश्वास है इस बात का। चलिए अब आप पे आते हैं। आप सिंगर तो है ही, एक अच्छे क्रिएटर तो है ही, आपकी फैन फॉलोइंग इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा है, और आप गा भी रहे हैं, गाने भी अच्छे गाने आ रहे हैं। लेकिन मुझे पता चला है आप कविता बहुत अच्छी कहते हैं और उसके आपके काफ़ी दीवाने हैं। तो उसी से हम शुरुआत करेंगे। कोई आपकी बनाई हुई कोई चीज़ जो दर्शकों को बताना या सुनाना चाहिए। कोई तो मुझे दुआ देता, दवाई देता, यार अगर किसी को मेरा जख्म दिखाई देता, कि कोई तो मुझे दुआ देता, दवाई देता, यार अगर किसी को मेरा जख्म दिखाई देता, और उन बहनों के लिए मेरी कलाई है हाजिर जो कहती हैं खुदा काश तो मुझको एक भाई देता। और एक लड़का बहुत रोया पहली तनख्वाह मिलने पर, बोला दिशांत माँ जिंदा होती तो उसके हाथ में पहली कमाई देता। अरे वाह, ये चीजें कहाँ से आती हैं? यंग जनरेशन तो सोचती है कि ताम झाम हेन तेन, ये इतना इमोशनल चीज कहाँ से लेके आते हैं? एक्चुअली क्या है कि इसी लक्ष्मी नगर से ही जुड़ी चीजें। जब मैं शायरी में आया था, एक भाई थे मेरे, बीरूराज नाम है उनका, नीलकमल जी का गाना भी उन्होंने लिखा था। तो उनसे पहली बार मिले तो उनका इवेंट था द लाइव स्टेज, तो गए हम मिलने, तो था कि कुछ करते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। तो बस करने लगे, वहाँ से करते करते फिर पता लगा कि भैया गाना भी लिखते हैं, तो उन्हीं की वजह से मैं गाने भी लगा। अच्छा, आप गाते भी हैं, पोइट्री भी करते हैं, साथ में बहुत अच्छे क्रिएटर हैं, और अक्सर आपकी हम फोटो देखते हैं बड़े बड़े भोजपुरी के सुपरस्टार के साथ वायरल होती हैं। चाहे बात करें अरविंद अकेला कल्लू की, उनके साथ एक रील भी पिछले दिनों आपकी वायरल हुई, और मतलब अक्सर आप देखते हैं बड़े बड़े कलाकारों के साथ में। तो क्या कहानी फंडा क्या, यहाँ उन तक पहुँचने के लिए कई लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है और आप साथ में रील बनाते हैं, क्या है, कुछ बताएंगे इसका रीजन? ऐसा, मैं खेसारी भैया से मिला हुआ हूँ, पवन भैया से तो नहीं मिला, बाकी उनकी टीम। मेरा जो सर नेचर है ना, मैं बड़ा साफ सुथरा और मतलब अपने अंदर वो छल कपट नहीं रखता हूँ। जिससे मिलता हूँ एक छोटे भाई की तरह। मेरे अंदर ये नहीं है कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, घमंड नहीं है मेरे अंदर। तो इसलिए सब लोग प्यार देते हैं, तो मैं एक मैसेज भी करता हूँ कि भैया हम मिलते हैं, कुछ करते हैं, या भैया आए हैं, या उनके आसपास जो होते हैं मिल लेते हैं। या फिर मेरे कुछ क्रिएटर फ्रेंड्स हैं जिनसे डायरेक्ट संबंध है, तो वो जाते हैं तो मुझे कॉल करते हैं, भाई चलें। तो इस तरीके से अगर दिशांत भोजपुरिया की बात करें तो आप मल्टी टैलेंटेड हो जी। आप एकांगी नहीं सर्वांगी हो, गाते भी हो, एक्टर भी हो, कविता भी बहुत अच्छी लिखते हो, फिर आखिर आपने भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों चुनी? आप और भी किसी इंडस्ट्री में जा सकते थे, बॉलीवुड ट्राई कर सकते थे, भोजपुरी में ही क्यों है? रीजन क्या है? देखिए सर, ऐसा है कि सबसे पहले तो भोजपुरी के बारे में मुझे जानकारी है। मेरी अपनी जो लैंग्वेज है वो भोजपुरी है, और सबसे ज़्यादा मैं भोजपुरी सुनता हूँ, चाहे बचपन से लेके अब तक भोजपुरी ही सुनता हूँ। तो मुझे सबसे इजी लगा भोजपुरी। बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं गाजीपुर यूपी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ जी। तो वहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है? जी, वहाँ पे बिल्कुल भोजपुरी बोली जाती है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं भोजपुरी में अगर आप एक अच्छे सिंगर नहीं है, भले ही आप बहुत बेहतरीन अभिनेता हैं, तो आपको क्यू में आना पड़ेगा, और क्यू में आएंगे तो भी चांस बहुत कम दिखता है।
कि आप लीड कर सकते हैं, तो आपने कैसे सोचा? क्योंकि मुझे लगता है कि सिंगिंग तो अभी आपने हाल फिलहाल में स्टार्ट की, पहले आप सिंगिंग नहीं करते थे, तो क्या आप एक अच्छे अभिनेता साबित हो इसलिए आपने सिंगिंग स्टार्ट की? आपको भी ये लगता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे अभिनेता बनने के लिए सिंगिंग मैंने स्टार्ट की, क्योंकि मैं फेसबुक वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस आज से 6 साल पहले से कर रहा हूँ और अच्छे खासे व्यूज़ हैं उस पर। तो ऐसा नहीं है कि मुझे भोजपुरी का अभिनेता बनना है, या वो मेरे था कि मुझे अपना खुद का कुछ करना है। अच्छा। लेकिन ऐसा गाना का, जैसे गाना मुझे शौक है और मुझे बहुत पसंद है, बट रही बात की अभिनेता बनना, तो ये फैक्ट है कि जो गाता है वही लीड करता है, या फिर आपके पास पैसा है तो आप खुद प्रोड्यूस करिए तो आप अभिनेता बन सकते हैं, लेकिन आप चाहें कि आप डायरेक्ट जाके अभिनेता बन जाए तो ये मुश्किल है। लेकिन अभिनेता भले ही है, पैसा है तब भी, लेकिन जो फैन फॉलोइंग जो सिंगर एल्बम कर रहा है और एक्टर बना उसकी है, ज़्यादा उसकी नहीं होती है। जैसे पवन जी की देखिए, खेसारी जी की देखिए, ये लोग गाते भी हैं, अभिनेता भी, फिल्म भी ला रहे हैं कि फैन फॉलोइंग, और दूसरे से कंपेयर करेंगे तो उसकी अपेक्षा उनकी बहुत कम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छी फिल्में और अच्छा काम ना होने का एक यह भी बहुत बड़ा रीजन है? नहीं, ऐसा नहीं है, भोजपुरी में अच्छी फिल्में हैं, अच्छी चीज़ों को आप देखिए। और आपने क्या बोला, मैं समझ नहीं पाया थोड़ा सा। मैंने कहा कि क्या यही एक रीजन है कि अच्छे अभिनेता हैं फिर भी वो गाते नहीं, इसलिए उन्हें चांस नहीं मिलता फिल्मों में? क्या ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है भोजपुरी में अच्छी प्रोजेक्ट नहीं आ पा रही है? बिल बहुत सारे हैं, जैसे लाइक लगा लीजिए, एक मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं और गाजीपुर से ही हैं, तो ऐसा नहीं कि मेरे जिले से, इसलिए कह रहा हूँ, अविनाश सिंह राजपूत नाम है उनका। अच्छा। और मैं बहुत दिनों से उनको फॉलो करता हूँ और मिला भी हूँ। इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं सर, मैं आपको दिखाऊंगा रील, आप देखोगे तो कहोगे कि क्या एक्टिंग करते हैं वो। लाइक बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप खुद देखते हैं रील पे, जो स्टार्स के साथ क्लोज हैं बट उनको मौका नहीं दिया जाता है। दिन रात उनके साथ उठते बैठते हैं, बट एक होता है कि सेकंड लीड करा दे, चलो थर्ड लीड करा दे, नहीं कराते हैं। अच्छा, वो भी चांस नहीं मिलता? जी, दिन रात, नाम ले लूं सर, बताइए। पवन सिंह के साथ बैठते हैं, उठते हैं। अभी उन्होंने कई गानों में भी उन लोगों ने काम किया पवन भैया के साथ, बट फिल्म करा सकते हैं आप, अगर अच्छी अभिनय है तो आपको कराना चाहिए। मैं कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है, बट मैं चाहूंगा कि अगर आप एक ओहदे पे हैं भोजपुरी में, तो छोटे छोटे जो एक्टर हैं, चाहे रील बनाते हैं, जो अच्छा करता है उनको मौका देना चाहिए, केवल लड़कियों को मौका नहीं देना चाहिए। देखिए, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, खाली लड़कियों को मौका ना दीजिए, जो रील से वायरल हुई, मौका उनको भी दो, लेकिन जो अच्छे एक्टर हैं उन्हें भी मौका देना चाहिए, तभी भोजपुरी में और अच्छी चीज़ें हो सकेंगी। चलिए, तो बात रही इन सब चीज़ों की। आप जो गाने गा रहे हैं, मैंने आपका एक गाना सुना, लोकगीत है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एक आध दो लाइन दर्शकों के लिए वही हो जाए। एक मेरा अभी रिसेंटली गाना आया है, एक चैनल है मंजू म्यूजिक वर्ल्ड, मेरा ही चैनल एक तरह से, तो उस पे गाना आया है कि अंजलि तिवारी जी मेरे साथ गाई हैं, और मेरा भाई है बीरू रॉक, उसने इस गाने में शायरी किया है। ठीक है। तो गाने का लाइन ऐसे कि अरे पढ़े के उम्र में करेला गुंडागर्दी, आ सबका ऊपर तू चलावे लहो मर्जी, कि देखी महफिल में तो हके मचेला खलबली। फिर मेरा लाइन है, अरे कि जियो के टावर भोजपुरिया के पावर, कबो न कम होला रे पगली। और आपका छठ का अपकमिंग कुछ प्रोजेक्ट है, क्योंकि छठ बहुत बड़ा महत्व है, त्योहार आने वाला है, 20-19 को है, तो कुछ छठ की भी तैयारी आपकी है? जी, मैं 2 साल से गा रहा हूँ, अभी तक एक भी छठ नहीं गाया, और इस साल भी एक ही गाना आ रहा है। तो गाना है बहुत प्यारा, सैड गाना किया है मैं, एक लाइन है, मतलब ये भी क्या डुएट गाना है या फिर सिंगल गाना है? अभी फाइनल नहीं हुआ कि कौन गा रहा है, बट ज्यादातर चांसेस है कि अंजलि जी गाएंगी, क्योंकि वो सैड अच्छा गाती हैं। एक आध दो लाइन बता दीजिए आप। सुनिएगा कि बड़े बेरोजगार काम कुछ नहीं खन करत हो, आ गइल छठ कैसे करब हम बरत हो, कि दिन पूरा बीत गइल माई बाकी अभी रात बा। फिर मेरा लाइन है कि नौकरी मिलत नहीं खे कहीं हमार खाली हाथ बा, कि छठी मैया दीह तू लगाई नौकरिया, कि घर के जिम्मेदारी माथ बा। बहुत अच्छा मैटर है, खास तौर में उन लोगों के लिए है जो छठ में नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि छठ का त्यौहार मना सकें। ये बहुत ही अच्छा आपका मैटर है। अभी आपकी जो पोएट्री, आपने स्टार्टिंग में थोड़ी कविता सुनाई, ऐसी कोई और कविता हो जरा हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। जी, है कि एक मेरे भाई हैं, उन्होंने लिखा था, बट उसको मैंने
इतना परफॉर्म किया। ऐसा था कि मीठा मीठा लागे बोल तुहार, हम ना लगा सकीना कोनो मोल तुहार, कि मीठा मीठा लागे बोल तुहार, हम ना लगा सकीना कोनो मोल तुहार, आ तू बेवफाई कैलू हमरा संगे ये करे जा, हमार बद्दुआ बा दुल्हा मिली बकलोल तुहार। ये तो बहुत सुंदर आपने बनाया, और ये चीज अगर वायरल हुई तो खास तौर में युवा है इसको बहुत यूज करेंगे। हाँ, ये मैंने ऑलरेडी वायरल है, ये बहुत पहले, आज से साल भर पहले ही। और भी एक अच्छी लाइन है, सुनिएगा कि जिसे दिलाई थी अंगूठी खरीद पास की ज्वेलरी से, आज उसी की फोटो डिलीट करनी पड़ रही है मोबाइल की गैलरी से। अरे वाह, और कोई ऐसे ही? खेलने की उम्र में खिलौने बेच रहे थे, कुछ कॉपी कुछ कलम बेच रहे थे, कि खेलने की उम्र में खिलौने बेच रहे थे, कुछ कॉपी कुछ कलम बेच रहे थे, और उनके काम में बरकत करना ऐ मेरे खुदा, वो छोटे छोटे बच्चे अपना बचपन बेच रहे थे। और उन आशिकों का भी क्या कहना जो महबूब के तोहफे के लिए माँ के गहने बेच रहे थे। और किसी ने मुझसे पूछा कि तुमने लड़कियों की हिफाजत के लिए क्या किया दिशांत, किसी ने मुझसे पूछा कि तुमने लड़कियों के हिफाजत के लिए क्या किया दिशांत, हमने कहा हम उनके लक्ष्मण रेखा खींच रहे थे। अरे वाह, क्या बात है, ये तो आप बहुत अलग ही चीज़ है, और मुझे लगता है कि इसमें आपकी पकड़ मजबूत मुझे दिख रही है। इस क्षेत्र में मुझे लगता है कि आपका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, इसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए। जी, मैं ऑलरेडी हर संडे या सैटरडे को इवेंट्स करता हूँ, और अच्छे अच्छे मंच पे, जैसे लाइक पैसिफिक मॉल दिल्ली में स्टूडियो 21 है, वहाँ पे बॉलीवुड के जितने स्टैंड अप कॉमेडियन हैं वहाँ सब लोगों ने परफॉर्म किया, वहाँ पे मैंने भी, आपके भाई ने परफॉर्म किया है। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे बड़े भाई हैं सुधांशु नाम है, दिल्ली डाइस क्लब, उन्होंने मुझे मौका दिया था कि भाई आप परफॉर्म करिए, तो मैंने किया था। बाकी ट्राई करता रहता हूँ अदर अदर प्लेटफॉर्म पे, अदर स्टेट में भी जाके, जैसे मैंने आगरा में भी जाके इवेंट किया है, मुंबई में, बनारस में, इलाहाबाद में। आपका एम क्या है, आप बढ़ना किधर चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं आप? स्टार बनना है सर। किस टाइप का स्टार बनना? जो बन जाए बस स्टार बनना है, पॉपुलर होना है। पॉपुलर बनना है, ये नहीं है कि बनना है, मतलब ऐसा बनना है कि अगर चार समाज में जाए ना तो ये नहीं बोले कि नहीं ये तो गंदा खा के आया है या फिर ये गलत काम करके आया है। मेरे पास फेसबुक, जैसे मैंने बताया आपको एक्टिंग वगैरह करता हूँ, मेरे पास फेसबुक के ऑफर आए हैं, जैसे आप लोग देखते हैं फेसबुक पे क्या क्या चलती हैं, ऑफर आए कि 5,000 रुपए देंगे एक वीडियो का, आप कर लीजिए। मैं नहीं करता हूँ सर। मतलब स्टार बनना है लेकिन अच्छा काम करके बनना है, अच्छी चीजें ला के बनना है, कुछ ऐसी चीजों से नहीं कि आपका नाम खराब हो, समाज में आप दो लोगों के साथ बैठने लायक ना रहे हो, घर से भी डांट पड़े। मैं रील्स बनाता हूँ, आप लोग देखते हैं, हर तरह का बनाता हूँ, रोमांटिक रील्स होती हैं, ऐसे गाने, बट आप गाने का कलेक्शन देखिएगा तो गाने का कलेक्शन मेरे नहीं होते हैं गलत। अच्छे रील्स बनाते हैं आप। हो सकता है थोड़ा सा रोमांटिक होता है, बचपना बुद्धि है, कुछ रील्स में ज्यादा हो जाता है, बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि गलत चीज या गंदा चीज ना करें, प्रमोट ना करें ना। दिशांत भोजपुरिया आज अपने लिए जो चर्चा का इतना बड़ा परिवार है, जो दर्शक हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे अपने लिए? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया, और जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम है दिशांत गिरी और मैं गाजीपुर यूपी से बिलोंग करता हूं, और लोग मुझे दिशांत भोजपुरिया के नाम से जानते हैं। और बस यही आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं लेके आ रहा हूं, और अच्छी चीज़ें किया भी हूं, तो आप सभी लोग जाइए, देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। और आप लोग को वादा करता हूं कि गलत चीज़ कभी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर गलत हुआ तो आप लोग उस पर एक्शन लीजिएगा कि नहीं भाई ये गलत है, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी थैंक यू। तो देखिए, ये थे हमारे साथ दिशांत गिरी यानी कि दिशांत भोजपुरिया, और ये एकांगी नहीं सर्वांगी है। पोइट्री इनकी बहुत लाजवाब है, आपने जितनी भी सुनी होगी। टाइम हमारे पास कम है, इनके पास भी टाइम कम है, काफ़ी दिन बाद मिले हैं, लेकिन वादा करता हूँ इन्हें फिर से लेके आऊँगा, और घंटे 2 घंटे आप लोगों को ऐसी ऐसी कविता सुनने के लिए मिलेगी, ऐसी ऐसी पोइट्री कि आप लोग कुमार विश्वास को शायद भूल जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते सर एक लाइन आपके लिए सुना के जाता हूँ, आपके चैनल के लिए प्लीज़, कि आजकल प्यार करने का सिलसिला बदल रहा है। मेरे भाई लिखे थे कि आजकल प्यार करने का सिलसिला बदल रहा है, आई लव यू किसी और से चक्कर किसी और से चल रहा है, और हो फुर्सत तो पीछा करना उनका, मिलेंगी किसी की बाहों में, फिर उनसे पूछना कि प्यार में क्या क्या चल रहा है। और एक रोज़ मिली मुझसे तो मैंने पूछा उससे, अच्छा ये बताओ ये तुम्हारे काटने का काम कैसा चल रहा है, तो बोली जानू एक नया मुर्गा फंसा है, काम अच्छा चल रहा है। अरे वाह, तो ऐसी चीज़ें आपको सुनने के लिए और देखने के लिए मिलेगी, और चर्चा में पुनः दिशांत भोजपुरिया को लेके आएंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को, और बैठे हैं फिर से बता दूं कि आपके अपने चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। जाते जाते 2 शब्दों में चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बारे में क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो आप लोग आइए और बिना कुछ सोचे समझे आइए, बहुत अच्छा, मतलब भैया का व्यवहार ले लो चाहे कुछ भी। और सबसे अच्छी चीज़ कि आप आएंगे तो केवल गाना ही नहीं गाएंगे, आपको भैया प्रमोट भी करेंगे और निस्वार्थ
प्रमोट करेंगे। बहुत से चैनल से मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लोग बोलते हैं कि अच्छा प्रमोट करना है 1000 रुपये, अच्छा प्रमोट करना है 2000 रुपये। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ बट मैंने सुना है। तो आप लोग आइए, और भैया का स्टूडियो बहुत ही मतलब नज़दीक में, चाहे लक्ष्मी नगर आइए चाहे अक्षरधाम आइए, बीचों बीच है और बहुत प्यारा इंटीरियर है और बहुत अच्छे से काम होता है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बाकी एक बार विजिट करिए, नहीं अच्छा लगे तो मत काम करिएगा बट विजिट जरूर करिए एक बार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया और विजिट करिए, ये स्टूडियो आपका है, चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो। बस इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें और भाई को झेला। धन्यवाद।